वेलकम द बैक माई चैनल। मैं हूं आकाश पटेल। अपने सभी भाई बहनों का दिल भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक लेकर आए इंटीग्रेशन पार्ट 10। जी हाँ दोस्त, इंटीग्रेशन पार्ट 10 में हम कुछ सवालों को लिखूंगा और इसको आसानी से सॉल्व करूंगा। जी हाँ दोस्त, तो इंटीग्रेशन पार्ट 10 में कुछ सवाल को लिख रहा हूँ और इसको सॉल्व करूंगा। देखिए इस प्रकार के इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/sin x माइनस ए और क्या सवाल है, और साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। यदि देखिए दोस्त, इस प्रकार का यदि हमको सवाल दिया रहेगा तो इसको भी हमें पहले साधारण तरीके से बनाना होगा। जी हाँ दोस्त, इसे भी साधारण तरीके से एकदम बनाना होगा, तभी मुझे इसके हल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी यदि रास्ता हो तो पहले उसको हम पहले आसानी से बनाएंगे, तभी हमको जानने के लिए आसान पड़ेगा। तो देखिए, तो इसको भी सवाल के उसी प्रकार से पहले इसको हम साधारण तरीके से बनाएंगे तो मुझे हल करने में कोई कठिनाई इसका सामना नहीं करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर, क्या नहीं करना होगा, तो हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना, 1/sin ए माइनस बी, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो साइन ए माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो देखिए अब इसको क्या है, यदि कोई टर्म, यदि कोई है संख्या, यदि जितना जोड़ दे उतना घटा दे तो कोई दिक्कत, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ दे 5 घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें देखिए, यदि इसमें हम x जोड़ दे और x घटा दे तो कोई संख्या में दिक्कत नहीं है। कि क्या है, मान लीजिए इतना तो है, यदि इसको x माइनस एक्स जोड़ घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं, आने वाले या अगले वाले में कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, साइन और एक्स, तो साइन एक्स माइनस बी, एक ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे लिख रहे हैं सर। तो देखिए इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए एक्स है माइनस बी है माइनस बी और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो प्लस है। तो दोस्तों इससे इससे कट गया तो क्या आएगा, ए माइनस बी। तो हमने इसको इसी प्रकार से लिख दिया हूँ। तो और मजला ब्रैकेट से है तो मजला ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके नीचे फिर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसको आगे देखिए क्या होता है, साइन ए माइनस बी। अब इसका भी करिए तो क्या होगा, इसका लिए क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला और हम लोगों को जानना होगा। क्या, तो साइन ए साइन ए प्लस, या माइनस है ना, साइन ए माइनस बी। जो मेरे भाई बहन जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो भी अच्छी बात है। तो इसके लिए हमको करने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी और माइनस कास ए इंटू साइन बी, इसका यह फार्मूला होता है। तो यह फार्मूला देखिए, साइन, एक क्वेश्चन में इसे ए मान लीजिए इसे बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए इसे बी मान लीजिए। तो इसको लिखिए, साइन
और एक्स माइनस बी और कास कितना, कास बी कितना है, एक्स माइनस बी। इससे डायरेक्टली इसे मान लीजिए ए और इसे जो है इसे मान लीजिए बी, ठीक। और ए बी देख लीजिए, तो एक्स माइनस ए और फिर माइनस फिर कॉस ए एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और सब के अपान साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से तो यह सवाल हल हो चुका है। अब इसको आगे देखिए लगाते हैं, साइन ए माइनस बी। तो अब देखिए, अब इसे एक एक टर्म के नीचे एक एक टर्म लिखते हैं। तो क्या सर क्या कर रहे हैं हमको नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, साइन बी कॉस एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। यहाँ तक तो हमारा हो गया है, हो गया सर। इसे डी एक्स एक मान लीजिए और माइनस का सिंबल है तो माइनस, इंटीग्रेशन कास एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो देखिए मेरे दोस्त, कुछ यहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल सर कट रहा है, यह और यह, इसमें भी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कट गया है। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर का मिटाना होगा तभी मुझे आगे का सवाल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो इसका कुछ मुझे मिटाना हो रहा है। तो देखिए, साइन ए माइनस बी और इसका देखिए करिए। अब मेरा दोस्त देखिए इसमें क्या है, इसका देखिए, अब कास ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, मतलब देखिए क्या है, कास एक्स और साइन एक्स, तो ये मेरा क्या होता है, काट। तो काट एक्स, यहाँ पे देखिए दोनों चीज एक्स माइनस ए, तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे दोस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे काट एक्स माइनस ए डी एक्स, माइनस सिंबल है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन, इसका भी देखिए यही चीज मिल रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, काट एक्स माइनस बी डी एक्स। तो अब इसे देखिए दोस्त आगे करते हैं, तो साइन एक्स माइनस बी, और इसको देखिए आगे करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हम लोग लिखवाए थे, आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम सवाल का फिर फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, कॉट एक्स का क्या हमने किया था, का इसका क्या फार्मूला था, तो इसका क्या था, लॉग साइन एक्स। तो देखिए अब इसका यही पे हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है दोस्त, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए फिर माइनस लॉग
साइन एक्स माइनस बी। तो अब देखिए हमारा, ये देखिए हमारा आंसर यही पे है मेरे दोस्त, ये आंसर हमारा है। लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छा देखने में लेना चाहते हैं तो यह भी आप फार्मूला जानते हो, log m माइनस log n। तो इसका क्या आता है, log साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। जहाँ दोस्त हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जहाँ दोस्त हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अब सॉल्व हो चुका है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इसे हम स्क्रैच कर रहे हैं। आप इसके साइड इसके मान लिए, जी हाँ। तो अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्या है, पहले दिन क्या कहते हैं, साइन। तो एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसको भी लगाने के लिए इसको भी हमें सैंपल पहले बनाना होगा। जहाँ जो सैंपल बनाने के लिए हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं, वही चीज़ जो पहले किए थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, यदि साइन रहेगा इस प्रकार के, यदि फार्म में सवाल को लगाने के लिए यदि साइन रहेगा तो मुझे साइन ए माइनस बी ऊपर नीचे गुणा भाग करना होगा। यदि साइन कास रहेगा तो कास लेना होगा, यदि कास रहेगा तो साइन लेना होगा। यदि साइन, बात हमारा गौर सुनिएगा, यदि साइन रहेगा तो साइन को लेना होगा, यदि साइन कास है तो साइन, यदि साइन कास है तो कास लेना होगा, यदि कास साइन है तो कास लेना होगा, यदि कास है तो भी साइन लेना होगा। तो इसमें देखिए साइन कास है तो इसमें क्या, साइन कास है तो इसमें क्या लेंगे, कास ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, समझाया। यदि यहाँ पे साइन रहता तो साइन लेते हैं, यदि दोनों कास होता तो साइन लेते हैं। तो यह बात थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से जानते रहिए, नहीं तो सवाल लगाने में बहुत ही दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसा भी न हो कि हमारा सवाल लगाने में आधा 1 घंटा भी लग जाए। जी हाँ दोस्त, ऐसे सवाल लगाने में आधा 1 घंटे भी लग जाते हैं। देखिए इसको भी एक्स जोड़ दे, एक्स घटा दे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कास मझला ब्रैकेट एक्स माइनस बी माइनस, और इसका फिर कर लेते हैं तो क्या, एक्स माइनस ए मझला ब्रैकेट, फिर साइन एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसको आगे क्या करते हैं, कास ए माइनस बी, और इसका फार्मूला आप जानते हैं तो एक फार्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो भी अच्छी बात है। क्या फार्मूला है हमारा, फार्मूला है एक्स माइनस वाई। तो इसका फार्मूला जो मेरे भाई बहन जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो भी अच्छी बात है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे हटेगा नहीं। तो क्या है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ सर माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यदि प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ तो क्या है मेरे दोस्त, प्लस,
ठीक, देखिए आगे हम किस प्रकार का लगाते हैं इसे। तो ऐसे प्रकार का सवाल है, तो काश एक्स माइनस बी, सॉरी, हाँ सही है, एक्स माइनस, क्योंकि मुझे इससे ए मान लिए हैं और इतने को बी मान लिए हैं, यही है ना। हाँ, तो ए भी मतलब मान लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर काश एक्स माइनस ए, फिर प्लस साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, और कुल के अपान जो था वो हम लिख दे रहे हैं, साइन एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी डी एक्स। तो अब इसको भी हम सब पद के नीचे, टर्म के नीचे आसानी से जो चीज़ था वो उसे लिख दे रहे हैं। तो क्या है क्या नहीं है वो चीज़ यह है, जो जैसे पिछले चैप्टर में हमने लिखा था उसे इस में भी इसी प्रकार का लिख दे रहे हैं। एक एक टर्म के नीचे एक एक चीज़ लिख देंगे तो आसानी से हमारा हो जाएगा। और देखिए काश एक्स माइनस बी, और प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन यहाँ तो सही है, यहाँ पे मजला ब्रैकेट, फिर ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं, और साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, और इसको फिर इसके नीचे ये भी लिख दीजिए, तो साइन एक्स माइनस बी का एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसको भी डी एक्स मान लें। तो दोस्त देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ हमारे कट रहा है कि नहीं, कटना तो चाहिए, कास एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस बी, और इसमें देखिए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी। तो देखिए अब मुझे कुछ ऊपर का चीज़ मिटाना होगा, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो अगला चीज़ लिख नहीं पाएंगे। जी दोस्त, आगे का कुछ आप इस साइड इसके मान लीजिए। तो कास ए माइनस बी, फिर बराबर के, अब इसका देखिए यह भी हमारा उसी पद में नहीं बन रहा है, काट एक्स माइनस ए, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर यहाँ सॉरी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, फिर इसका भी क्या हो जाएगा काट, इसका सही है, काट एक्स माइनस ए डी एक्स। इसको करिए, तो कास एक्स माइनस ना एक्स माइनस बी, अब इसका देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए, और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। यदि देखिए दोस्त हमारा यहाँ पे तो सवाल सॉल्व हो चुका है, क्या हमारा यही आंसर है, देख ले रहे हैं, हमारा यही आंसर है कि नहीं मेरे दोस्त, ये हमारा आंसर है कि नहीं, कहाँ गया मेरा सवाल।
तो कुछ सवाल हमारा लगता तो है कि गलत है क्या। जी हाँ दोस्त, तो हमारा कुछ सवाल यहाँ पे गलत हो गया है। क्या गलत है मेरे दोस्त, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो साइन है ना, हम लोग ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, ठीक, dx। अब इसका साइन का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, और साइन रहेगा तो 10 हो जाएगा, 10। और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो माइनस लॉग, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट का साइन था तो इसका कॉस एक्स माइनस ए। तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए लॉग 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 लॉग, तो लॉग का हम लोग अभी लॉग कोई हमें दिए, हमारा भाई बंधु कह देगा, कमेंट कर देगा कि सर लॉग का चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो लॉग का हम चैप्टर पढ़ा देंगे। देखिए क्या है, लॉग, अरे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई रहेगा तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बटे वाई। तो इसको भी उसी प्रकार लिख देते हैं। तो लॉग साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो इसके आगे हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, 1/cos ए माइनस बी, फिर इसको देखिए क्या आ जाता है, लॉग, और 10 बराबर, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स होता है तो क्या होता है, 10x। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 10x माइनस ए, क्योंकि दोनों में टर्म एक ही है, प्लस सी। जा दोस्त, हमारा ये क्वेश्चन 2 अब बनकर तैयार हो चुका है। और इसे आप शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो मुझे इसके स्क्रैच करके मुझे दूसरा भी तो क्वेश्चन लिखना है। तो स्क्रैच कर दे रहे हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 1/cos एक्स माइनस ए और cos एक्स माइनस बी डी है। इस प्रकार के फार्मूले में लगाने के लिए हमें भी कुछ ज़्यादा इस प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसको भी हमको यहाँ cos है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी करके लगा देंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सवाल को हम नहीं लगाएंगे, यह सवाल लगाएंगे आप लोग, क्योंकि हम ही लगा देंगे, हम ही सब याद कर देंगे, तो आप लोग को तो भी कुछ करना होगा। जी हाँ दोस्त, तो यहाँ पे हम सवाल को लिख चुका हूँ, और जो हमारे भाई बहनों इसे हल करेंगे और हल कर लेंगे तो इसको मुझे कमेंट कर इसका आंसर दे देंगे। तो हमारा वीडियो इसी पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।